ओमनीवर्स। अब ये ओमनीवर्स क्या है, क्या चीज है? आपने यूनिवर्स के बारे में तो सुना होगा और ऑब्जर्वर यूनिवर्स के बारे में। मल्टीवर्स की थ्योरी भी कुछ मूवीज की वजह से फेमस हो गई है, बट मल्टीवर्स से भी ऊपर का लेवल एक आता है, वो है मेटावर्स। मेटावर्स से भी अगर एक ऊपर का है तो वो होता है ओमनीवर्स। अब ओमनीवर्स जो है वो कई हजारों, लाखों, करोड़ों मल्टीवर्स, यूनिवर्स और मेटावर्स का कलेक्शन है। अब मल्टीवर्स, अब ओमनीवर्स के अंदर कई हजारों मल्टीवर्स आते हैं। इनमें ब्लैक होल्स, यूनिवर्स, वाइट होल्स, वार्म होल्स, कई प्लैनेट्स और कई तरह की अलग अलग चीजें। अब रियलिटी में बात की जाए यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स बना हुआ है एनर्जी और मैटर का। क्या आपको पता है कि ये चीजें पूरी तरह से सच नहीं है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में मैटर है, लेकिन वो है सिर्फ 5%। 25% है डार्क मैटर और 70% है डार्क एनर्जी। जी हाँ, ये अननोन फोर्सेस, अनएक्सप्लेन चीज़ें अभी हमें धीरे धीरे ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट ये ओमनीवर्स के अंदर कितने पैमाने पे होने वाली चीज़ें, कौन सी सिविलाइजेशन होगी जो ओमनीवर्स के अंदर, ये तो हम अभी के साइंटिफिक डेटा के हिसाब से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं है, ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम ये फाइंड कर पाए कि ओमनीवर्स के अंदर जो चीज़ें रह रही होंगी वो कितनी ज़्यादा एडवांस होगी। पर कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ओमनीवर्स कैपेबल होगी अलग अलग टाइमलाइंस में जाने की। अब टाइमलाइंस क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने टाइम मशीन बना दी और आप टाइम मशीन बना के आप पास्ट में चले गए और पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को किल कर दिया, तो अब क्या होगा? अब इसी को कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब रियलिटी में आपने अगर अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर दिया है तो आपके फादर भी नहीं है। अब आपके फादर भी नहीं है तो लॉजिकली आपको भी नहीं होना चाहिए, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपके ग्रैंडफादर का किसने मर्डर किया? और अगर किसी ने मर्डर नहीं किया तो आपके ग्रैंडफादर हैं, तो आपके फादर भी हैं, तो आप भी हैं। तो आप टाइम मशीन बनाते हैं, फिर आप पास में जाते हैं और ग्रैंडफादर को किल कर देते हैं। रियलिटी में कोई अपने ग्रैंडफादर को किल नहीं करने वाला, बस ये थियरीज हैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इसे द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। बट इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ साइंटिस्टों ने ये अपनी थियरीज दी हैं। पहले थियरी के मुताबिक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, टाइम मशीन, टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 2, आप भले टाइम मशीन बना लें और पास में चले भी जाएं, पर आप अपने ग्रैंडफादर को नहीं किल कर पाएंगे। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसकी वजह से आप ये अपना गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। पर जो लॉजिकली थियरी है और जो बहुत सारे साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं जिस थियरी को, वो है थियरी टाइमलाइंस की। मतलब जिस टाइम, जिस वक्त, जिस लंबे आप अपने ग्रैंडफादर को किल करेंगे तो वहाँ पे एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। मतलब वो टाइमलाइन का असर आपके टाइमलाइन पे, आपकी रियलिटी पे नहीं होगा। उससे अलग ही फ्यूचर, अलग ही यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, या जो यूनिवर्स क्रिएट है ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्टेंस आ जाएगी आपकी इस एक्शन की वजह से। इसी टाइमलाइन कहते हैं। मतलब जो ओमनीवर्स में रहेंगे वो अलग अलग टाइमलाइन में भी ट्रेवल करने के कैपेबल होंगे, यानी मिलियंस और बिलियंस पास्ट फ्यूचर में ट्रेवल करने के। उनके साथ ही वो कैपेबल होंगे टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10 डायमेंशन में ट्रेवल करने के। अब डायमेंशंस के ऊपर तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, जिनका आपको लिंक एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। अभी तो हमने अपने यूनिवर्स को ही पूरी तरह से फाइंड नहीं किया है। हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर उसको भी अभी तक हम कंप्लीट नहीं कर पाए। अब ये ओमनीवर्स क्रिएट कैसे होते हैं? क्योंकि हमने तो यूनिवर्स के बारे में सुना है अपने बिग बैंग की थ्योरीज में। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बिग बैंग नहीं हुआ था, कई बिग बैंग हुए थे, या एक बिग बैंग की वजह से कई तरह के धमाके हुए थे, या एक बिग बैंग में यूनिवर्स क्रिएट होते गए, जिसकी वजह से मल्टीवर्स बना, फिर जिसकी वजह से मल्टीवर्स क्रिएट होते गए तो उसकी वजह से मेटावर्स बना, और फिर हमने अभी ओमनीवर्स फाइंड किया है सिर्फ और सिर्फ थियरीज में, न कि रियलिटी में। कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। बट अब ओमनीवर्स में जो रह रहे होंगे वो कैसे होंगे, वो किस तरह के एडवांसमेंट के लेवल में पहुंच गए होंगे, इस पे अगर सोचा जाता है तो इंसान काफ़ी डीप में चला जाता है। तो अभी हमारा साइज कितना है और हम अर्थ में रह रहे हैं और हम अर्थ को ही बहुत बड़ा प्लैनेट समझते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये यूनिवर्स या मल्टीवर्स उन ओमनीवर्स में रहने वालों के लिए ये प्लैनेट्स हों, यानी हम एक बैक्टीरिया से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि माइक्रो लेवल पे जो चीज़ें हम देखते हैं उनके भी अपने यूनिवर्स हों, उनके भी अपने मल्टीवर्स हो, मेटावर्स हो, ओमनीवर्स हो? ऐसा भी तो हो सकता है, और हम ही उनके लिए माइक्रो लेवल के चीज़ें हों जो सिर्फ वो ऑब्जर्व करते हों और हमारी कोई अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं हो। ये चीज़ हम फाइंड करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।